गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने पढ़ा कि एजुकेशनल प्लानिंग क्या होती है, नियोजन क्या होता है, नियोजन का उद्देश्य क्या है। तो आप लोगों ने देखा कि भविष्य में कोई कार्य अच्छे ढंग से हो और अपने उद्देश्य की पूर्ति करे, इसके लिए हमें वर्तमान में जो हम रूपरेखा तैयार करते हैं उसे हम कहते हैं प्लानिंग करना, नियोजन करना। तो कोई कार्य तभी अच्छे ढंग से हो सकता है जब अच्छी प्लानिंग होगी। अब आगे आपको पढ़ना है सिलेबस में कि विद्यालय प्रबंधन और विद्यालय प्रबंधन का अर्थ क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है और उसका महत्व क्या है। तो आप सभी लोग इस टर्म से परिचित हैं। प्रबंधन मैंने बताया था कि प्रबंधन क्या होता है। प्रबंधन एक तरह की कला है, एक विज्ञान है। प्रबंधन एक व्यापक प्रक्रिया है, ब्रॉड प्रोसेस है। प्रबंधन कौन करता है? किसी एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। प्रबंधन मुख्य रूप से प्रबंधक करता है, मैनेजर करता है। किसी बैंक में आपने देखा होगा प्रबंधक होते हैं, विद्यालय में प्रबंधक होते हैं। तो प्रबंधन का कार्य प्रबंधक का है मुख्य रूप से, लेकिन प्रबंधक अकेले प्रबंधन नहीं कर सकता। जहां मुख्य रूप से बात करेंगे तो वहां प्रबंधक की भूमिका होती है, लेकिन प्रबंधन सभी के का मिला जुला प्रयास है। उसमें प्रधानाचार्य की भूमिका होती है, विद्यालय के अध्यापकों की भूमिका होती है, कर्मचारियों की भूमिका होती है, तमाम जो और तरह के स्टाफ है, जो संसाधन है, सभी समन्वित रूप से मिलजुल कर कार्य करें तो एक कुशल प्रबंधन होता है। तो विद्यालय में प्रबंधन की आवश्यकता है। क्या आवश्यकता है? क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि शिक्षा एक बड़ी व्यापक प्रक्रिया है और वह प्रक्रिया कुशलतम ढंग से उसको अमली जमा पहनाया जा सके, विद्यालय का जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति हो कि बालक पढ़ करके आगे जाए। तो ये कैसे संभव होगा कि विद्यालय में अगर अच्छा प्रबंधन होगा तो विद्यालय अपने उद्देश्य की पूर्ति करेगा। और प्रबंधन के लिए हमने बताया कि नियोजन होता है, प्लानिंग होती है। तो विद्यालय प्रबंधन में जो बातें हैं ये यहाँ ब्लैक बोर्ड पर आप देखिए कि एक अच्छे प्रबंधन के लिए ये 5 मुख्य बातें हैं। कौन कौन सी मुख्य बातें हैं? 5। पहला है नियोजन। प्लानिंग मैंने बताया कि प्रबंधन तभी होगा जब नियोजन होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। तो नियोजन आप सभी लोग जानते हैं, मुझे इसको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछले कक्षाओं में मैंने नियोजन को डिफाइन किया है। दूसरा है संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। एक अच्छा संगठन होगा तो निश्चित रूप से सभी लोग मिलजुल करके काम करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन में सब लोग होते हैं, जैसे मैंने नाम लिया कि सभी लोगों का समूह। प्रशासन, जाहिर सी बात है कि अगर एक अच्छा प्रशासन है, प्रिंसिपल विद्यालय का प्रशासन करता होता है, उसके पास प्रशासनिक क्षमताएं होती हैं और वो सभी को मिलजुल करके कैसे काम किया जाए तो वो अपना प्रशासन की बात उसमें आती है। निर्देशन कि कैसे कहाँ पर क्या समस्या आ रही है, किस तरीके से क्षमताओं का विकास किया जाए, एक अच्छे ढंग से काम हो विद्यालय में, तो समय समय पर निर्देशन की जरूरत पड़ती है। और नियंत्रण, कंट्रोलिंग। तो ये जो 5 बातें हैं ये प्रबंधन की प्रक्रिया की ये मुख्य बातें हैं। इनको आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। जहां भी हम मैनेजमेंट की बात करेंगे, प्रबंधन की बात करेंगे, वहां पर ये 5 बिंदु निश्चित रूप से आएंगे। एक प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा एडमिनिस्ट्रेशन और चौथा गाइडेंस और 5वां कंट्रोलिंग। नियोजन, संगठन, प्रशासन, निर्देशन और नियंत्रण, ये किसी भी कुशलतम प्रबंधन के 5 मुख्य बिंदु हैं। अब आइए बात करते हैं कि एक विद्यालय का सफल प्रबंधन कैसे हो सकता है। एक अच्छा प्रबंधन किसे कहेंगे, एक सफल प्रबंधन किसे कहेंगे, तो उनमें कौन कौन सी विशेषताएं होंगी जिनको आप सफल प्रबंधन कहेंगे। तो एक सफल प्रबंधन की विशेषता है कि प्रबंधन जो है वो लचीलापन हो। लचीलेपन का मतलब होता है कि समय समय पर देश काल परिस्थितियों के अनुसार उसमें हम परिवर्तन करते रहें, लचीलापन हो। अगर उद्देश्य बदलें, समाज की आवश्यकताएं बदलें, समस्याएं बदलें, तो हमारे प्रबंधन में यह हो कि एकदम रिजिडी न हो, उसमें समय समय पर परिवर्तन किया जा सके, तो उसे हम कहते हैं लचीलापन। तो एक अच्छा विद्यालय प्रबंधन वही है जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो, लचीलापन हो। दूसरा है कि विद्यालय प्रबंधन व्यवहारिक होना चाहिए। ये एक अच्छे विद्यालय प्रबंधन की विशेषता है कि प्रबंधन व्यवहारिक। व्यवहारिक का मतलब जो व्यवहारिक जीवन में, दैनिक जीवन में उद्देश्य की पूर्ति करे उसे व्यवहारिक कहते हैं। और तीसरा है सामाजिक, राजनैतिक, दार्शनिक, जो हमारी नीतियां हैं उनके अनुरूप हो। प्रबंधन अच्छा वही है जो समाज की आवश्यकता की पूर्ति करे, राजनैतिक आवश्यकता की पूर्ति करे, जो हमारी दार्शनिक आवश्यकता है
तो उनके अनुरूप हो, उसे हम अच्छा प्रबंधन कहते हैं। चौथा है कि सक्षम प्रबंध हो, प्रबंध में क्षमता हो, सक्षम हो, किसी भी समस्या के समाधान के लिए प्रबंधन ऐसा हो, उसमें क्षमता हो, उस समस्या की पूर्ति वो कर सके, उसका समाधान कर सके। उद्देश्यों की पूर्ति हेतु समन्वित प्रयास। एक अच्छा प्रबंधन वही है कि जो विद्यालय का उद्देश्य है, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रबंधक, प्रधानाचार्य, वहाँ के अध्यापक गण, वहाँ के कर्मचारी गण, वहाँ के जितने भी संसाधन हैं, सभी लोग मिलजुल कर एक साथ प्रयास करें और जिससे बालक का सर्वांगीण विकास हो, तो इसे हम अच्छा प्रबंधन मानते हैं। अब विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्य क्या है? आप ये देखिए कि विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्य। अब विद्यालय प्रबंधन की अगर विशेषताएं आप समझ गए हैं तो निश्चित रूप से वही उद्देश्य होंगे। तो विद्यालय प्रबंधन का उद्देश्य क्या है? पहला है कि सभी लोग मिलजुल कर कार्य करें। मिलजुल कर कार्य करने का मतलब ये होता है कि कतई विद्यालय के कर्मचारियों के अंदर ये भावना ना आए कि ये काम प्रिंसिपल का है, ये अध्यापक का है, ये कर्मचारी का है। सबके अंदर ये भावना हो कि हमारे विद्यालय ने जो सपना देखा है, जो विद्यालय का उद्देश्य है कि हमारे विद्यालय के बच्चे यहाँ से पढ़ करके जाएं तो समाज के लोग ये कहें कि हाँ, ये विद्यालय अच्छे प्रोडक्ट्स दे रहा है। वहाँ इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक, कृषिकार, कर्मकार, तमाम लोग ऐसे निकल करके वहाँ से जा रहे हैं और समाज में सेवाएं दे रहे हैं। तो विद्यालय का जो उद्देश्य है, विद्यालय जिस उद्देश्य के लिए खुला है, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सभी लोग मिलजुल कर काम करें। उनके दिमाग में बस केवल एक सपना हो कि हमारे बच्चे अच्छी जगहों पर जाकर काम करें, देश के लिए अपनी सेवाएं दें, समाज में अपना नाम रोशन करें। तो मिलजुल कर काम करना, खींचातानी न करना, सभी लोग मिलजुल कर काम करें। दूसरा है उद्देश्य की पूर्ति। उद्देश्य है ये, पूरी के मैंने डॉट लगाया है। उद्देश्य की पूर्ति का मतलब है कि विद्यालय, कोई विद्यालय खुलता है तो उसके लिए एक उद्देश्य होता है। उद्देश्य ये होता है कि वो सोचता है कि हमारे यहाँ इतने कर्मचारी होंगे, ये प्रिंसिपल होंगे, ये पाठ्यक्रम होगा, ये पाठ्यक्रम चलेगा और ये हम करेंगे। तो वो जो उद्देश्य है, जिस उद्देश्य को लेकर के विद्यालय की स्थापना हुई है, उस उद्देश्य की पूर्ति हो, ये प्रबंधन का उद्देश्य होता है। विद्यालय की गतिविधियों का कुशलतम संचालन एवं संगठन। विद्यालय के अंदर जितनी भी गतिविधियां हो रही हैं, वो सारी कुशलतम ढंग से संचालित हों, कुशलतम ढंग से निर्देशित हों और कुशलतम ढंग से संगठन काम करे, तो निश्चित रूप से हम ऐसे प्रबंधन को अच्छा प्रबंधन मानते हैं। तो विद्यालय प्रबंधन, मैंने कहा कि बड़ी एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें सभी लोग मिलजुल करके जितने भी संसाधन होते हैं उसका मैक्सिमम उपयोग करते हैं और ये उपयोग इसलिए करते हैं कि हमारे बालक का सर्वांगीण विकास हो। धन्यवाद।